उसके मुतल्लक किसी महापुरुष की वाणी आपके सामने रखी जाएगी, वही पैरल थॉट्स आपकी वाणी में मिलते हैं, उसको धारण करने की जरूरत है। जी आओ प्रेम नगरिया बसाए, आओ प्रेम नगरिया बसाए, सब वैर को दूर भगाए, सब वैर को दूर भगाए। जात पात और ऊंच नीच को, जात पात और ऊंच नीच को प्रेम के रंग में रंगाए, प्रेम के रंग में रंगाए। राग द्वेष और निज पर भ्रम को, राग द्वेष और निज पर भ्रम को सत्य की आग जलाए, सत्य की आग जलाए। हित अनहित सब मिलकर सोचें, हित अनहित सब मिलकर सोचें, भेद की भीत को ढाएं, भेद की भीत को ढाएं। आओ प्रेम नगरिया बसाएं, सब वैर को दूर भगाएं। बिछड़े हुए सब भाई मिलकर, बिछड़े हुए सब भाई मिलकर प्रेम का हाथ बढ़ाए, ऊंच नीच मद मान को तज कर, ऊंच नीच मद मान को तज कर मीत मनाए, सब वैर को दूर भगाए। आओ प्रेम नगरिया बसावें, सब वैर को दूर भगाए। कर्म की मन की और वचन की, कर्म की मन की और वचन की समता कर दिखलाए। ज़बानी जमा खर्च न हो, जो दिल में हो वही जबान पर हो, वही हमारे इजहार कर्मों में भी हो। अंतर और बाहर से एक ही, प्यार का सौदा हो तो झगड़े कहाँ रह जाए। वो प्रेम नगरिया बसाए, सब वैर को दूर भगाए। जीवन मरण के हों सब साथी, दुविधा दूर भगाए। जीवन मरण के हों सब साथी, दुविधा दूर बहाए। संपत्ति विपत्ति सबकी सम हो, संपत्ति विपत्ति सबकी सम हो, एक स्वर से रोए गाए, एक स्वर से रोए गाए। आओ प्रेम नगरिया बसाए, सब बैर को दूर भगाए। माया के सब तार तंबूरे प्रभु के स्वर में मिलाए, माया के सब तार तंबूरे प्रभु के स्वर से मिलाए। पर अवगुण और निज गुण गण को
मन से शीघ्र बुलाए, सब बैर को दूर भगाए। भाव की बाती प्रेम का दीपक, भाव की बाती प्रेम का दीपक, सतघृत की ज्योति जगाए, सत्य घृत की ज्योति जगाए। अंतःकरण की शुद्ध भूमि पर, अंतःकरण की शुद्ध भूमि पर प्रेम का वृक्ष लगाए, सब वैर को दूर भगाए। आवो प्रेम नगरिया बसाए, सब वैर को दूर भगाए। बिछड़े हुए सब भाई मिलकर प्रेम का हाथ बढ़ाए। शहंशाह नहीं दूर प्रभु जो सच्चे मन से ध्यावे, सब बैर को दूर भगाए। इस अवस्था को पाने के लिए जो जिक्र हुआ, इसकी बेसिक ग्राउंड क्या है? सवाल यह, चाहते तो हर एक इंसान दुख से घबरा रहा, चाहता है सुखी हो जाए, वह सुख का मूल कारण क्या? हम जो मूल कारण है उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, जिससे ये सब कुछ हो सकता। मगर शुरुआत में बहुत कुछ करते हैं, नतीजा क्या? कुछ भी नहीं होता। अगर दरख्त को जड़ में पानी दिया जाए, वो दरख्त फलफुल्त हो जाता है। दरख्त की जड़ में पानी ना मिले, पत्तों पर पानी डालो, 2-4 दिन सब्ज रहे, फिर काले स्याह हो जाएंगे। तो इसका मूल कारण वो कौन सा है जिसके पाने से ये चीजें अपने आप हो जाए? अब तो हम बड़ी मेहनत करते हैं, माफ करना, प्रचार की कमी नहीं। हर एक समाज में आपको अपनी जगह बड़ा प्रचार हो रहा, मगर नतीजा क्या? नतीजा वही है चाल बेढंगी जो आगे थी सब भी। सच पूछते हैं, हर एक समाज में हम दाखिल हुए, परमात्मा ने समाजें नहीं बनाए, परमात्मा ने तो इंसान बनाए। इंसान नाम है आत्मा देहधारी का, सोल्ड बॉडी। हम रूह हैं, आत्मा है, जिस्म को धारण किए। अरे भाई, परमात्मा ने तो यही कुछ बनाया, समाजें हम लोगों ने बनाई। आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात है, चेतन स्वरूप है, कॉन्शियस एंटिटी है। महात्मा परमात्मा अकले कुल है, अलीम है, महाचेतनता का समुद्र है, और कॉन्शियसनेस का। हमारी आत्मा मन इंद्र के घाट पर गिरी पड़ी है, जिस्म का रूप बनी बैठी है। हम अपने आप को भूल चुके हैं, अपने जीवन आधार को भूल चुके हैं। अगर ये रिश्ता हमारा जाग उठे, है तो सही, अगर ये ताजा हो जाए, हम उसके इन ट्यून हो जाए, तो हमें क्या, मैं देखने में क्या आएगा, अनुभव में क्या होगा कि वही आत्मा सब में। कहो कबीर राम किया रू अमरे रबी है। जिसने अपनी आत्मा को बाहर से हटा लिया, मन के नफस के पंजे से छुड़ा लिया, कहो मन में घाट से आजाद लिबरेट करके, ऊपर राइज करके अपने आप का अनुभव कर लिया, वो जो इसका जीवन आधार ओवर कॉन्शियसनेस है, उसके अनुभव करने वाला होता। वो क्या देखता है? सब में आत्मा, सबका जीवन आधार वही। जब इस अनुभव को इंसान पाता तो नफरत कहाँ रहेगी? हम इस तरफ कदम नहीं उठा रहे हैं, बाहरी बड़ी सुधार कर रहे हैं, नतीजा क्या है? कुछ नहीं।
मैंने यूनेस्को कॉन्फ्रेंस में एक टॉक दी थी, उसने यही बतलाया था कि स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत कहो, आध्यात्मिक विद्या कहो, ये सीमेंट करने वाली चीज। एक तो है ना, हम सब एक ही के पुजारी हैं, ये ख्याल है ना। मगर मैं गया, मैंने कहा भाई देखो, तुम सब एक क्राइस्ट के मानने वाले हो, उसी तालीम के जानने वाले हो, 2 ग्रेट वारे हो चुकी, कौन लड़ रहे हैं? उसी के फॉलोअर, जिसको हम जीसस कहते हैं। तो जीसस तो ये नहीं सिखला, तो वो तो एक तरफ से पेड़ मार दी, सब आगे करना। इससे क्या मतलब? हमने सही मानों में उनकी तालीम को समझा। तो मैंने उनको यही कहा, वी कैन इवेट द डेंजर ऑफ एटॉमिक वॉर ओनली इफ वी लिव अप टू व्हाट स्क्रिप्चर सेड। जो हमारी धर्म पुस्तकें हमको कहती हैं, अगर हम उस पर हामिल बन जाएं, एटम वार का डर न रहे। ये चेंज कैसे आ सकता? गवर्नमेंटों के हाथ में नहीं। गवर्नमेंट तुम्हारे जिस्म को कंट्रोल कर सकती है, इंसान नहीं बना सकती। मैन मेकिंग काम है अनुभवी पुरुषों का, जिन्होंने अनुभव को पाया है, सुपरफिशियल नहीं, जवानी जमा खर्चे नहीं काम होगा। इसलिए मैं एक आपको मिसाल अर्ज करता हूँ। लाहौर में एक भाई साहब थे, बड़ा प्रचार किया करते थे, परमात्मा से जुड़ो, गली गली में, बड़े अमीर थे। पाकिस्तान के दिनों में जो हशर हुआ सबके साथ, कोई मारे गए, गरीबी आ गई, खाने को न रहा। यहाँ वहीं मैं बरामदे में बैठा था, आए कहने लगे, सरदार साहब मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या कहूँ, क्या सचमुच परमात्मा है? एक आदमी जिसका प्रोफेसर सुबह से शाम सिंसियरली यही प्रचार करता था, छत में पड़ गया। क्यों? देखा नहीं, अनुभव नहीं खुला। जबानी जमा खर्च था, सुना सुनाया था, पढ़ा पढ़ाया था, देखा नहीं था। मैं आपको देखूं, मैं आपके मानने वाला हूं, मैंने आपको देखा ही नहीं। सुनी सुनाई पर जा रहे हैं, माफ कर, कितने लोगों ने प्रभु को देखा? अगर प्रभु को देखना नसीब हो जाए तो वो उसका जलवा हर एक में नजर आएगा। तो झगड़ा काय का? दसम गुरु साहब के वक्त एक वाक्य है, भाई कन्हैया एक सिख था, मैदान जंग में पानी पिलाता था सबको। किनको? मरने वालों को भी, मारने वालों को भी। जो कम फहम लोग थे, उन्होंने दसम गुरु साहब के पास आकर शिकायत की कि महाराज देखिए, पिलाना, पानी पिलाता मारने वालों को, वो फिर बेहोश होकर फिर रोज कर रहे होते हैं लड़ने वाले। कह रहे उसको बुलाओ, बुलाया, कह रहे भैया क्या कहते हैं? जवाब दिया कि महाराज मैं तो आप ही की ज्योति सब में काम कर रही, मैं तो आपको पानी पिला रहा हूं। क्या तूने मेरी तारीम को ठीक समझा? अच्छा, आगे मरम पट्टी भी किया कर। आप देखें, जब ये नजरिया बन जाए तो ये एटम वार कहाँ रह जाएगी। हमारा जो पहलू बहुत ढीला है, उसकी तरफ हम तवज्जो नहीं दे रहे। इस जिस्म का आधार आत्मा, आत्मा की तरफ हम तवज्जो नहीं दे रहे। बाहरी बड़े सामान करते हैं, एक्चुअल सच्चे माने में कुछ चेंज नहीं हो रहा। प्रचार के लिहाज से माफ करना, जितना आजकल प्रचार हर एक समाज में हो रहा है, शायद ही किसी जमाने में इतना हुआ। पर नतीजा क्या? भाई भाई के प्याले जुदा हो रहे। तालीम तो ये नहीं। कहने को सब कोई बोले राम राम, कोई खुदा, कोई राम राम कहता है, कोई खुदा खुदा कहता है, कोई सेवे गुसाइया, कोई अल्लाह, कोई अल्लाह कहता है, कोई गुसाई कहता है। समझे? उसी को कारण कर्म करीम, कृपाधार रहीम, वही कृपाधार रहा, रहीम रहमान है, सब पर रहम कर रहा, सबका कर्म कारण वो। हम सब उसी एक के पुजारी हैं। राम कहो या रहीम कहो, है तो ही नहीं। कोई गुसाई कहे, खुदा कहे, अल्लाह कहे, नाम तो उसी एक जाते हक के हैं कि नहीं। कोई नावे तीरथ, कोई हज जाए, कोई करे पूजा, कोई सिर निवाह। हम तीर्थों पर जाते हैं किस लिए? प्रभु की याद के लिए। वहां प्रभु की याद के बंदे रहे, जिन्होंने प्रभु को पाया, जहां वो रहे वो तीर्थ स्थान बन गए। हज क्यों करने जाते हैं? वहां हजरत
मोहम्मद साहब और हजरत अली वगैरह रहे, इसे और जो धर्म स्थान है वहाँ पर कोई न कोई महापुरुष रहा। कोई पूजा करता है, कोई सिर निभा कर करता है, कोई आंखें मीच कर करता है। आखिर याद तो उसी एक की है कि नहीं, दो की तो नहीं। तो इसके मतलब कोई पढ़े वेद, ये गुरु अर्जन साहब की मानी है जो मैं पेश कर रहा हूँ। कोई पढ़े वेद, कोई कतेब, कोई ओडे नील, कोई सफेद। कोई वेद पढ़ता है, कोई ग्रंथ पोथियों पढ़ता है, सब पढ़ रहे हैं। इन ग्रंथों पोथियों में क्या दिया? उन अनुभवी पुरुषों का जो जाती तजुर्बा था प्रभु के पाने में, उसका जिक्र है, फाइन रिकॉर्ड। उनको पढ़ो, समझो। कबीर साहब ने कहा, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा सो जो ना विचार। ये सब सच्चे हैं, इसमें तो कुछ दिया है। जो विचारते नहीं, काग बिरती से पढ़ते हैं, वो हमेशा बिट्ठे ही निकालते। फाइन रिकॉर्ड्स हैं, उन्होंने अनुभव किया, जितना जितना किया विद ड्यू डेफरेंस सबका पेश किया है। तो आखिर सबका माने क्या निकलता? किसी ने सफेद कपड़े पहन लिए, किसी ने नीले पहन लिए, किसी ने घेरवे पहन लिए। ये तो बारी एक पहरेवा है जिस्म का। ये इसलिए जताना कि कहीं ने यहाँ टिक्का लगा लिया, कहीं ने यहाँ लगा लिया, बताने के लिए हम यहाँ तक पहुंचे। ये चिन्ह थे बाहर, किसी हाथ में डंडा ले लिया कि हमने मन पर काबू पाया। ये चिन्ह रखे थे बाहर समझाने के, भाई हमने किस गति को पाया। अब बस लकीर की फकीरी रह गई, हकीकत गायब है। मैं तो यही कहता हूँ, अगर सिख सिख बन जाए, हिंदू हिंदू बन जाए, मुसलमान भाई मुसलमान बन जाए, ईसाई ईसाई बन जाए, झगड़ा कोई ना। मैं पाकिस्तान में गया, मैंने उनको कहा मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान बने, आपको पाकों की जमीन बने, जिसमें कोई दुबदा न हो, झगड़ा न हो, किसी का हक मारना न हो, सब उसी एक के पुजारी और सब गले लग कर बैठे, तब तो पाकिस्तान है। मैं चाहता हूँ खालिस्तान बने, खालसों की जगह बने। खालसा किसको कहते हैं आपको पता? पूर्ण जोत जगे घट में तब खालिस्तान खालसा, जिसके अंदर खुदा का नूर प्रगट हो गया वो खालसा। और मुसलमान किसको कहते हैं? वही तारीफ दी है उन्होंने, जो कोई तूर पर चढ़ कर, ये कोई तूर खुदा के नूर को देखता है वो मुसलमान। भाई सच्चे मुसलमान बनो, सच्चे सिख बनो, सच्चे ईसाई बनो। ईसाई भी वही है जो लाइट ऑफ गॉड को देखता, हिंदू भी वही जो परमात्मा की ज्योति का अनुभव कर। झगड़ा का है। सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सबका एक, मजहब मिल्लत जुदा है, काम सबका। ये भाई भाई के प्याले क्यों जुदा हो रहे? गलत प्रचार के। हाफिज साहब ने कहा, दर हकीकत जलवागर, यक हकीकत जलवागर, दर कुफ्र इस्लाम अस्त बस। इख्तिलाफात मज़ाहिब जुमला अब हम अस्त बस। पर्सनल विम्स पर डिपेंड किया। एक ने कहा प्रभु ऐसा, हाँ भाई 10-20 हाँ ऐसा। दूसरा कहता है ऐसा है, एक हाथी है। कई आदमी जिनकी आंखें नहीं थी उसको टटोलने लगे, हाथी कैसा। किसी का हाथ तो टांग पर पड़ा, वो कहते ये तो सतून की तरह। किसी का हाथ सूंड पर पड़ा, कहते ये तो डंडे की तरह। किसी का हाथ कान पर पड़ा, वो कहते ये पंखे की तरह। किसी का पेट पर पड़ा, वो कहते ये बैरल है। अब हर एक ख्याल के अपना अपने ख्याल, जितना वहम था ना, देखा तो नहीं ना, उसके 10-20 आदमी इधर इकट्ठे हो गए, झगड़े बन गए। हो गया कि नहीं? इख्तिलाफात मज़ाहिब जुमला वहाँ तो बस। आगे क्या कहते हैं? अज़ कासा है शेखो ब्राह्मण शुद्धदा। तासब और तंगदिली के सबब से शेख और ब्राह्मणों के प्याले जुदा जुदा हो गए, वरना दर में खाना यक साकी और यक जामा। नहीं तो प्रभु की दरगाह में उन अनबही पुरुषों हैं, वही उसके नाम का, उसके कलमे का प्याला पिला रहे। बस हकीकत तो यह, जब हम सब एक ही के पुजारी हैं, ये झगड़े का है किसे? पर ये है जबानी जमा खर्च, ग्रंथों पोथियों में पढ़ा पढ़ाया है, देखा नहीं। इसलिए जब मुसीबत बनती है घबरा जाते हैं, पता नहीं है कि नहीं। मैंने अभी मिसाल पेश की थी, मैं अभी देहरादून गया था, वहाँ मुझे एक साधु मिले, कुछ 84 साल के बूढ़े थे, बाल ब्रह्मचारी थे, इसी तलाश में सारी उम्र गुजारी है। मेरे पास आए, एक और भी साहब थे उनके साथ, कहने लगे परमात्मा है? पूछने लगे। मैंने कहा भाई आपने इस उम्र तक किसी खोज में
गुजारा है वक्त, आप किस नतीजे पर पहुंचे? तो क्या ले भाई, सच्ची बात तो यह है कि देखा दिखाया कुछ नहीं, देखा दिखाया कुछ नहीं। एक महात्मा के पास गए थे, वो कहते थे भाई घड़ी के बनाने वाला कोई है, इसलिए इस बड़ी कायनात के बनाने कोई होना चाहिए, मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये हालत दुनिया की, जब तक अनुभव न खुले ये एकताशील हो नहीं सकती। ये पहलू हमारा कमजोर हो रहा। बात चुंच ज्ञान बहुत है, जबानी जमा खर्च है। अरे भाई माफ करना, मैंने अभी अर्ज किया था कि परमात्मा ने तो इंसान बनाया, इंसान बनो। समाजें हमने बनाई थी किस लिए? उस हकीकत को पाने के लिए। ये स्कूल और कॉलेज है जिसमें हम दाखिल हुए थे। जिस समाज में दाखिल हुए हो वहां उस महापुरुष आए, हर एक समाज में यही तालीम दी। जिस समाज में रहकर आपने हकीकत को पा लिया, आपका जन्म सफल हो गया। अगर इसको नहीं पाया तो जन्म बर्बाद चला गया, और क्या कहोगे? तो मनुष्य जीवन पाक का सबसे बड़ा आदर्श जो हमारे सामने है वो प्रभु को। अगर मनुष्य जीवन पाकर हमने ये काम नहीं किया और सारे काम किए, एक चीज के पाने से सब कुछ हो जाता। अब एक का प्यार जागे, वो सब में सबका प्यार है, मेरा आपसे प्यार है, आपके बच्चों से प्यार होगा कि नहीं? कुदरती बात। ये झगड़े काहे को बने? इसका कारण क्या? गलत प्रचार का नतीजा। हर एक समाज में पेट प्रचार ने अधोगति फैलाई है। माफ कर, किसी अनबही पूछ की कसौटी क्या? सदगुर ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए जियो, जो सबको मिलाकर बैठता। वो किस नजर से देखता? आत्मा के नजर। सब आत्मा दे रहा, जिस्म को लेबल से नहीं देखता। जब वो आता वो सबको तालीम देता, उसकी तालीम सारी दुनिया के लिए। वो जगत गुरु, समाज गुरु, समाजों की तालीम देंगे। अगर वो भी सही तालीम दें, स्कूल में दाखिल, भाई आखिरी गल तुम्हारी ये है कि प्रभु को पाओ, नेक पाक और सदाचारी बनो, फिर भी गले लगकर बैठे। आज 50 साल पहले के भाई जो यहाँ होंगे उनको पता है, कोई महापुरुष आ जाता था किसी समाज का, सब समाजों के भाई इकट्ठे हो जाते थे। आज एक समाज का भाई दूसरी की शक्ल नहीं देखना चाहता। नतीजा, कारण क्या है इसका? गलत प्रचार। तो प्रचार करना अधिकार था प्रभु अनुभवी पुरुषों का। उनका पहला काम सबको मिलाकर बैठा, सबको कहना तुम भाई आत्मा देधारी हो, आत्मा मतलब इसके ताबे है। मन इंद्रियों के घाट पर इसको इसके पंजे से छुड़ाओ, अपने आप का अनुभव करो, प्रभु अनुभव को पाओ। सेल्फ नॉलेज प्रीसीड्स गॉड नॉलेज। अगर ये सिलसिला पहलू स्ट्रांग हो जाए, कोई झगड़ा न रहे। प्रचार हो रहा है, फिर मैं अर्ज करूं, हर एक समाज में सुपरफिशियल में कौन कर रहे हैं? जो अनुभवी पुरुष में, वो सवाए इसके अगर ये भी बात हर एक समाज वाले पेश करें कि हम सब उसी एक के पुजारी हैं, को अल्लाह कहे या खुदा कहे या रहीम कहे, को हज को जाए, काबे जाए या तीरथ को जाए, जाता तो उसी की याद के लिए है ना। प्यार बनेगा नहीं। 4 शराबी अगर गले लेकर बैठ सकते हैं जिनको शराब का नशा है, किसी समाज के, वहां समाजों का सवाल नहीं रहता। मौलाना रूम साहब ने कहा शायद कि इस प्रेम के रास्ते में फुला पे से फुला चीजें नहीं, कौन किसका बेटा है ये बात सवाल नहीं। हसम नसम क्या है इसका सवाल नहीं। हाँ, हसम नसम में रहो, महापुरुष इसको तोड़ते नहीं, मगर वो कहते आदर्श को भूलो नहीं। जैसे अभी मैंने अर्ज किया था कि दसम गुरु साहब ने कहा कि तूने मेरी तालीम को ठीक समझा, तुम आगे मरम पट्टी भी किया कर। तो ये है नजरिया हमेशा महापुरुषों का जो रहा। तो इसकी बेसिक ग्राउंड क्या है? हमारा पहलू जो आध्यात्म का वो बहुत कमजोर है, सुपरफिशियल बन चुका। समझे, जिस गर्ज के लिए हम समाजों में दाखिल हुए थे वो गर्ज पूरी नहीं हो रही। पहला कदम ग्रंथों पोथियों का पढ़ने में क्या है वो देते हैं, वो क्या कहते हैं? हमने प्रभु को पाया। किसी महापुरुष की बानी पढ़ो,
वो यही कहते कि हमने प्रभु को पाया, अनुभवी पुरुष। और उसका बड़ा ऐसा बयान करते जिससे मालूम होता उन्होंने पाया। आज भी लोग कहते आओ भाई हम तुम्हें परमात्मा को दिखलाते हैं। मैं गया कानपुर पिछली 4-5 महीने की बात है, वहां पर गीता सम्मेलन हुआ। रात के समय एक महात्मा आए, कहते आओ भाई अभी तुमको परमात्मा से बैठ गए, अभी तुमको परमात्मा के दर्शन कराते हैं, तैयार हो जाओ। सुनने लगे, बहुत सारी मिसालें दी, नतीजे निकाले, किए, इन्फ्लुएंस निकाले, इसलिए कुछ होना चाहिए, इसलिए कुछ। क्यों भाई दर्शन हो गए? अरे भाई नतीजे पर तो पहुंचे, दर्शन तो नहीं हुए। फीलिंग्स, इमोशंस एंड इन्फ्लुएंसेस, दे आर ऑल सब्जेक्ट टू एरर। सीइंग इज अबव ऑल। तो ये जितनी ग्रंथ होती है हमारे पास धर्म पर, ये अनुभवी पुरुषों की, जितना जितना अनुभव उन्होंने पाया है उतना उतना बयान कर दिया। वी डू रेफरेंस टू ऑल, दर्जे बदर्जे। हमसे तो ऊंचे हैं जो जिस्मानी से ऊपर आए, हमारे लिए उनकी इज्जत है। कहां तक पहुंचे ये सवाल आगे रहा। वो सब ने यही कहा कि हम सब एक के पुजारी। क्या उस एक को हम देख सकते हैं? सवाल याद है। देखो, परमात्मा प्रेम है, हमारी आत्मा उसी जाते हकीकत, ये भी प्रेम का स्वरूप है। इसका खासा है कहीं न कहीं लग कर ये रहे। इस वक्त ये जिस्म के साथ बाई तलकात के साथ लगी पड़ी, ये चीजें बदल जाने वाली, आखिर उखड़ेगी, दुख होगा। किसी ऐसी चीज से अगर ये जुड़ जाए जो कभी फना होने वाले, वो जाते हकी है, फिर दुख क्यों? अनुभव में ये फायदा है कि वो चीज वो देखता है सब में, एक नतीजा निकालता है। नतीजा निकालने वाला, फीलिंग्स करने वाला अपना फीलिंग बना मैन मेक है, मगर जो सीइंग में कन्विक्शन है वो नहीं आता। महापुरुषों ने कहा हमने देखा, ठीक है, तो क्या हमें यकीन आता माफ करना? नहीं। आए पाठ से तो ले लेते हैं, उन्होंने देखा है। दिल पूरे तौर से नहीं मानता उस वक्त तक जब तक हम खुद अपनी आंखों से न देखें। जब लग न देखूं अपनी नैनी, तब लग ना पतीजूं गुरु की बात। किसी अनुभवी पुरुष के कहे पर भी पूर्ण विश्वास, कन्विक्शन नहीं होती जब तक अनुभव अपना न जागे। अब अपना जाग उठे, वही ज्योति सब में नजर आने लगे, झगड़े काहे के रह जाए। तो मूल कारण मैं याद कर रहा था, इस सब झगड़े का यही है कि एक पहलू हमारा निहायत कमजोर है। जिस्म को तो खुराक दे रहे हैं, बुद्धि को भी खुराक दे रहे हैं, जिस्मानी पहलवान भी बने, बुद्धि के पहलवान भी बने, मगर आत्मिक लिहाज से हम कमजोर हो, निर्बल हो। आत्मा मामूली चीज नहीं, ग्रेट इज मैन, बाद खुदा बुजुर्ग तर तो ये किस्सा मुख्तसर। परमात्मा के बाद दूसरा दर्जा इंसान को, थोड़े लफ्ज़ों, जब इंसान का पुतला बनाया गया था तो कुरान शरीफ में जिक्र आता है कि फरिश्तों को हुक्म दिया इसको सजदा करो, तो ये सजदा गाय फरिश्ते नाम। ग्रेट इज मैन, इंसान बड़ा नर नारायणी देह। इसमें क्या सबसे बड़ा काम करना? उस हकीकत को पाना। जिसने उसको नहीं पाया जन्म बर्बाद चला गया, खाए किसी समाज। तो वेद किताब ग्रंथों पोथियों का कसूर नहीं, महापुरुषों का कसूर नहीं, कसूर हमारा। अगर हम उसको आज समझ लग जाए, मैं कई बार ये भी अर्ज किया करता हूँ कि अगर हमारे महापुरुष जिसके हम नाम ले आज आ जाए, अपनी उपद की हालत को देखे, कहेगी हमारे फॉलोअर्स नहीं। समझे? तालीम क्या बतलाती है कि प्रभु को पाओ, प्रभु सब में सबको प्यार करो, बस। ये दो बड़े भारी कमांडमेंट्स हैं जिसमें सब महापुरुषों की तालीम हिंज करती। किसी महापुरुष की मानी ले, साच कहूं सुन लियो सबे, जिन प्रेम की और दिल ही प्रभा। क्या भाइयों, मैं तुमको सच सच की बात सुनाता हूं, जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पाया। ये 10 गुरु साहब का शमस तबरेज़ी साहब ने फरमाया, सद साल इबादत को न नमाजी ने, कसे को इश्क नदारत खुदा राजी ने। बाहरी साधन करने से कल्याण नहीं, साधन जिस गर्ज के लिए किए जाते हैं अगर वो नहीं चीज उपजी
तो जन्म बर्बाद करेंगे। तो साधन जिस गर्ज के लिए बनाए गए थे ना, उस गर्ज को पाओ, समझा? उस गर्ज को पाना अगर ही गर्ज है, अगर ना पाएगा तो साधनों का क्या, जिम्नास्टिक है, सारी उम्र करते समझे? तो परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसका प्रेम का स्वरूप है, और उसके पाने का जरिया भी प्रेम है। प्रेम कब बनेगा, अब सवाल ही आता। प्रेम उसी का हो सकता है जिसका कोई रस मिला हो। एक आम है मीठा, हमने खाया, रस आया, आम बड़ा मीठा, प्यार हो गया ना। जिसका रस ही नहीं देखा, कभी देखना ही नहीं नसीब हुआ, उसका कुछ आनंद नहीं मिला, तो उसका प्यार कैसा? हाँ, रुचि बन जाएगी, उस तरफ इंटेंशन तो बन जाएगी, मगर प्यार नहीं भाई। प्यार कब बनेगा? जब उसका कांटेक्ट होगा। अब कांटेक्ट कैसे हो? क्या हम उसका कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, अनुभवी पुरुषों ने कहा, हाँ उन्होंने किया। नानक का पाचा दिस इज आया, बिहोल्ड द लॉर्ड। मोहम्मद साहब भी कहते हैं खुदा हाजिर नाजिर। तो देख कर कह रहे हैं ना, देखा है ना, और कौन देख सकता? जिन्होंने देखा वो जिनको दिखा, यही कहा ना। कैसे पूछा कि पिता को कौन जानता है? कहते हैं सन नोज द फादर। और कौन जानता है? अदर्स whom the son reveals। तो अनुभव हो सकता है सब महापुरुषों ने, भगवान किसी ने भी यही फरमा रहे। तुम मुझको इन चमड़े की आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि उस दिव्य चक्षु से जो मैंने तुमको बख्शी, तो देख सकता है ना। तो देखना तो तस्लीम हुआ, महापुरुष कहते हैं, हम क्यों नहीं देख सकते? सवाल ही आ जाता। तो हमारे सब दुखों का वाहिद इलाज उसका अनुभव करो। सब झगड़े में कोई कश्मकशी न रहे, न कोर्टे रहे, न पुलिस रहे, न मिलिट्री रहे। तो इस वक्त एक शब्द आपके सामने रखा जाता है, गौर से सुनिए। चले ये गुरु अमरदास जी साहब की बानी है। 100 सियाने की मत, किसी महापुरुष की बानी लो, बात वही कहेंगे जो सबने कही। फिर उसमें ये भी बतलाते हैं कि प्रभु को देखा है उन्होंने, और हम क्यों नहीं देख सकते? अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना हो? बात तो ये आ गई ना, ये कॉमन ग्राउंड है जिसमें सब दुनिया इकट्ठी बैठ सकती। गुरु अर्जुन साहब ने फरमाया, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाए। भाई मिल बैठना सीखो, दो चिति को हटाओ, प्रभु के साथ लिव लगा। हर नामे की हो वो जोड़ी, गुरमुख बैठो सफा विचार। किसी अनबही पुरुष के चरणों में बैठो, प्रभु से लाओ लगाओ। बस यही कॉमन ग्राउंड है जो सब, इसी पर तुम सब इकट्ठे होकर बैठ सकते हो। तो सच्चे मानो में हम सब उसी के पुजारी हैं। कबीर साहब जुलाहे थे, फरीद साहब मुसलमान भाई थे, नामदेव चीपे थे, गुरु नानक साहब खत्री थे, तुलसी साहब ब्राह्मण थे, शमस तबरेज मौलाना रूम वगैरह मुसलमान भाई थे, आजम मोहम्मद साहब सारे। तो समाजों का सवाल नहीं भाई, सवाल तो उसके पाने का। जिस समाज स्कूल में रहकर आपने उसको पाली, आपका जीवन सफल हो। जो उसके अनुभव करने वाला उसको दुविधा रहती कहाँ? ये पहली निशानी है। जब ते साधु संगत मोह पाई, ना कोई बैरी नहीं बिगाड़ना, सगल संग हमरी बना। पहली निशानी किसी अनबही पुरुष के पास जाकर ये दुविधा दूर हो। ये ख्याल ही नहीं आता, वो कहते हम उसी के बंदे हैं। तो अगर हमको उस प्रभु का नशा आ जाए, गले लग कर बैठे, नशा आया नहीं इसलिए जगत। यही मैं याद कर रहा था कि 4 शराबी किसी समाज के हो जिसको शराब का नशा आया, गले लग कर बैठते, अरे भाई 4 प्रभु बन करते, क्यों नहीं बैठ सकते? एक भाई ने मिसाल दी थी, बड़ी खुरदरी सी है मगर है सही, कि एक खुरली होते ना मैंजर, वो 4 हैवानों को बांध दो तो खाना खा लेंगे सब इकट्ठे। माफ करना, 100 काल खुदा के भक्त मिलकर इकट्ठे नहीं बैठ सकते। शर्मनाक हालत है कि नहीं? अनबही पुरुष को अनबही पुरुष पहचाने का,
नशेबाज आंख से देखकर पहचानता है ये भी नशेबाज, आलिम नहीं पहचानता। जब जब वही पुरुष दुनिया में आते रहे, जो आलिम लोग थे उनकी मुखालफत करते रहे। अब सवाल यह है कि क्या हम उसको पा सकते हैं? महापुरुष कहते हैं हाँ, उन्होंने पाया है, हम क्यों नहीं पा सकते? उसको कारण क्या? गुरु अमरदास जी साहब का शब्द है, उन्होंने 70-72 साल तक इसी तलाश में जिंदगी गुजारी, आखिर हकीकत को पाया है गुरु अंगद साहब के चरणों में आकर, फिर इसी मजमून को खोल खोल कर समझाया। आप सुनिए गौर से वो क्या फरमाते हैं। पढ़िए। राग सुही महला तीसरा। हर जी सूखम अगम है, कित विध मिले आ जाए। फरमाते हैं कि सब कोई प्रभु को पाना चाहता, हम कैसे उसको पा सकते हैं कि वो अति सूक्ष्म और अगम है, समझे, सटलेस्ट मोस्ट सटल फॉर्म रखता। अब उसको हम पाना चाहें तो उसी लेवल में जाकर पाएंगे ना। मिसाल के तौर पर हवा है, हवा में हमें कुछ नहीं नजर आ रहा, क्या हवा में कुछ नहीं है? मगर हमें तो नजर नहीं आता। अगर हम माइक्रोस्कोप या खुर्दबीन के आले से देखें, उसके बीच से, इसमें कीड़े मकोड़े भरे हुए नजर आएंगे, जो अब भी हैं मगर नजर नहीं आते। इसका कारण वो सूक्ष्म है। हमारी आंख स्थूल है, या हमारी आंख इतनी सूक्ष्म हो जाए, उस लेवल में आ जाए, या वो जो कुछ उसमें है वो इतनी मैग्नीफाई हो जाए कि हमारी आंख के लेवल में फिर हम देख सकते। तो खुर्दबीन आला है, उसका ये खासा है कि एक चीज को 700 गुना बड़ा करके दिखलाता, मैग्नीफाई करता, उसमें नजर आने जो आप भी है। जिन अनुभवी पुरुषों ने वो सूक्ष्म भी आंख बनी है जिनकी, वो तो कहते हैं ये सब उसी का इजहार है। ये संसार जो तू देख ला, हर का रूप है, हर रूप नजर आया, ये उसी का रूप है, उसी का इजहार है। जग सच्चे की या कोठरी, सच्चे का विश्वास वही बस रहा है। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड एंड द होल वर्ल्ड इज द टेम्पल ऑफ गॉड। अनुभव पाया ना। आम दुनिया कहते कहाँ भाई परमात्मा तुम्हारा? तो जिसको देखना उसी लेवल पर जाकर देखना होगा। सवाल गुरु नानक साहब ने फरमाया, ए बड़ ऊंचा होए को तिस ऊंचे को जाने सो। जितना वो ऊंचा है उतनी हम भी ऊंचे हो, तब उसको देखते। तो है, महापुरुषों ने कहा है और तुम भी है, उस है को देख सकते हो अगर तुम भी उतने ऊंचे लेवल पर। अब सवाल ये आता है, ऊंचे लेवल पर कैसे आए? एक ऐसा सवाल है जो सबके लिए आज मेन प्रॉब्लम है। तो उसका आगे जवाब देंगे, गौर से सुनिए वो क्या बोले। हर जी सूक्ष्म अगम है, कित विध मिलिया जाए। गुर के शब्द भ्रम कटिए, अचिंत वसय मन आए। कहते इस हकीकत को पाना हो, ये भ्रम जो हम देख रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा है, जिसको दूर करना हो तो क्या किया जाए? ऐसा शब्द जिसका कनेक्शन गुरु द्वारा मिलता, अगर उसका हमें कांटेक्ट हो जाए, ये भ्रम मिट जाए, यही उसका स्वरूप नजर आने लगा। अल-नसाई ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग वो जहां नमाज का वक्त है वहीं नमाज पढ़ ले, कहाँ वो नहीं है। ऑल इज होली वे डिवोशन दी, यो उन अनुभवी पुरुषों का बयान है, वो हर एक जगह। हम कहते हैं कहीं पहाड़ों पर बसता है, कहीं तीर्थों पर बसता है, कहीं ग्रंथों पोथियों में सोया पड़ा है, माफ करना। अरे भाई ग्रंथों पोथियों में उसका जिक्र है, महापुरुषों की मानिए हैं, उन्होंने अनुभव को पाया, वो फाइन रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं, वो हीरे और ज्वारात से ज्यादा की। उनके पढ़ने से रुचि बनेगी कि महापुरुषों ने कहा हमने पाया। अरे भाई जब तक हम ना पाए हमें शांति कैसे?
तो ग्रंथों पोथियों के लिए हमारे दिल में इज्जत है, तीर्थों के लिए इज्जत है, मगर जिस कारण करके ग्रंथ पोथी की हम इज्जत कर रहे हैं या तीर्थों की इज्जत कर रहे हैं, वो कारण मूल क्या है कि ऐसे पुरुषों ने प्रभु को अनुभव पाया है, वो जा रहे हैं, वो पितर स्थान बन गए हैं, जो कुछ बयान किया वो खुदा की आयत बन, तो उसको समझ पर उस पर अमल पैरा होने की जरूरत है ना, तभी काम बनेगा। तो पढ़ने से खाली मुक्ति नहीं, याद रखो, पढ़ने से शौक और रुचि बनेगी, ये पहला कदम है, उठाओ। पर जिस बात का जिक्र है उसको हासिल करो, शांति तभी। शब्द दो किस्म का, एक तो बाहरी हम बोल रहे हैं, गाना बजाना, ये भी शब्द है। एक शब्द वो पावर है परमात्मा की, कुन फीयुकुन, हो बस हो गया, जो हो गया इनको इजहार में आ गया। एको कवाओ तिस्ते हो लख दरिया हो, एक ही कहने पर जो इजहार सिट इन टू बीइंग आई, एको भाव श्यामा, वो इजहार में आई ताकत का नाम शब्द है। इसे सब महापुरुषों ने कहा, नाम से खंड ब्रह्मांड बने, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाद से 14 भवन बने हैं, कलमे से 14 तबक बने हैं। तो अब कलमा क्या रहा? मैंने पाकिस्तान में गया था, मैंने उनका भाई कलमा किसको कहते हैं, यही समझने की बात है, कलमा कहो, नाम कहो, ये शब्द कहो। तो कलमा कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है सवाय अल्लाह के और कुछ, वो चीज जो नहीं है सवाय अल्लाह के और कुछ, वो कलमा है ना। ये लफ्ज है उसके समझाने बुझाने के लिए बरते गए, और उसका जरिया वसीला मोहम्मद साहब है। तो उसका वसीला ढूंढो, कुरान शरीफ भी कहता है उसकी तरफ वसीला ढूंढो, वो सीधा रास्ता सिरातुल मुस्तकीम है, सीधा रास्ता, उसके लिए वसीला ढूंढो, वसीले का नाम कुछ रख लो। तो जिसने पाया है उसकी सोबत में तुम भी पा सकोगे, बात तो वही। तो कलमा किसको कहे? कलमे की तारीफ की है, ऐ खुदा बिन मारा आम मुकाम, ऐ खुदा हमें वो मुकाम बतलाओ, किंदरो बेहर्फ में रोयत कराम, जहां बगैर हर्फों के कलमा उग रहा। तो कलमा शब्द न रहा कि नहीं? अगर उसको, जिसको नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं, कलमा कहते हैं, उस वो क्या है? वो गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर है। अगर हमारी आत्मा मन इंद्रियों से आजाद होकर ऊपर आ जाए, उतने लेवल में आ जाए, तो उसका अनुभव करने लग जाए। जब अनुभव करेगी ये सब भ्रमित आएगी, अब नहीं नजर आए फिर देखने वाला बन जाए। तो अब आम दुनिया क्या कर रही है? वो फीलिंग्स में है। हम जब बैठते हैं, हमें परमात्मा परिपूर्ण, खुदा हाजिर नाज़िर, अपना मेघ बनाया, देखा तो नहीं, ये फीलिंग्स में आ जाता है। इस फीलिंग्स में भी नशा आता है, इंसान नाच उठते। या इन्फ्लुएंस निकालना है, क्योंकि ये घड़ी के बनाने वाले, इसलिए कोई और ताकत होनी चाहिए। देयर ऑल सब्जेक्ट टू यार अनुभव का पाना, सीइंग इज अबव। तो क्राइस्ट ने कहा वी हैव आइज एंड सी नॉट, हम आंखें रखते हुए नहीं देखते। वो कौन सी आंख है जिसे वो नजर आता? वो दिव्य चक्षु है, लेटेंट आई, सिंगल आई। इफ दाइन आई बी सिंगल, दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। ये कब खुलती है? जब आप इंद्रियों के घाट से ऊपर आ जाओ, या इन्वर्शन हो, अंतर्मुख हो। इसलिए एक फकीर ने कहा, चश्म बंदो, गोश बंदो, लब भी बंद, गरना भी नहीं सिरे हक पर बंद। आंखों को बंद कर लो, जो आउटगोइंग फैकल्टी बाहर तो जो जा रही इसको रोक लो, अंतर्मुख कर लो, कानों के रास्ते भी कर लो, जबान को भी बंद लो। कहते फिर हकीकत ना खुले तो मुझ पर हंसी करो। अंतर्मुख होने में राज खुलेगा ना। तो अंतर्मुख होने से क्या मिलता? वो परमात्मा के इजहार में आई जो ताकत है, जिसको शब्द, नाम और कलमा कहते हैं, कलाम करीम भी कहते हैं। हैफ दर बंदे जिस्म दरमानी, तो निशनवी सौते पाक रहमानी। अफसोस तो जिस्म के बंधन में बंध रहा, वो मालिक की पाक आवाज को तो सुन नहीं रहा। अफसोस। सारे महापुरुष ये कहते, आ रही तो से सदा तेरे बुलाने के रूप, तेरे द्वारे तुम सहज की माथे मेरे जगाए। सब महापुरुष, यानी कॉमन पैरल ख्याल मिलता है जो अनुभवी पुरुष। तो एज ए मैन हमने उसको, अगर उसके साथ कांटेक्ट आ जाए, उसके देखने वाले बन जाएंगे, झगड़ा पाप हो।
शम्स तबरेज़ी साहब ने फरमाया क्या विवाद चाहिए बच्चे में सर माशूक दीजन अपनी आंखों से प्रभु को देख कलाम शिरा बगोशे खुद शुनीद उसके कलाम को अपने कानों से सुनना चाहिए। कहते कैसे सुनोगे और कैसे देखोगे? फरमाते हैं नेहा अंदर नेहा अंधेरा है ना उसके पीछे, नेहा के अंदर जो अंधेरा है उसके पार, नेहा अंदर नेहा बीनत जमाल। अगर इस अंधेरा आंख बंद करते इस अंधेरे से पार चलो तो उसका जमाल नजर आए। कौन उसका अनुभव करेगा? ये हिस्से नियाम फैम कुनद कमाल, ये इसी ताकत जो है ना आर, जब तक इनों का घाट छोड़ती नहीं हकीकत का आश्कार होता है। तो मौलाना रूम साहब ने फरमाया क्यों जहिस बेरू ने आमद आदमी बाशद तस्वीर रबी है। जब तक इंसान हिस्सों से ऊपर नहीं आता गैब की तस्वीर से लाएंदा। देखो तालीम कहाँ डिफर करती है, एक ही तालीम पे। बाहरी सामाजिक पहलू पहला कदम है, इससे फायदा उठाओ। ये इसका ताल्लुक जिस्म से है। अरे भाई इल्म सीना जो है वो तो जिस्म से ऊपर है। एक इल्म सीना है, एक इल्म सफीना, एक पराविद्या है, एक अपराविद्या। तो जो पराविद्या है उससे मुक्ति है, इल्म सीना से मुक्ति है। जब तक सीने के इल्म वाले महापुरुष न मिलेंगे बंधन में रहेंगे। हकीकत आएगी, मुसीबत आएगी, फिर कह कहाँ है परमात्मा? किताबों में सोया है, गाली निकालते सुनेंगे पाकिस्तान के। मुसीबत जब आती है तो क्या कुछ इंसान नहीं। तो गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि वो हरि अति सूक्ष्म और अगम है। जिस लेवल में हम बैठे हैं ऐसे कैसे देख सकते हैं? हमें उतनी लेवल पर आना चाहिए। कहते वो कैसे हो कि जब आज तक आप इन्हों के घाट से ऊपर आकर वो परिपूर्ण परमात्मा गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर, जिसको नाम शब्द और कलमा करके कहा है, उसके साथ कांटेक्ट होगा, हर जगह वही नजर आए। ये भ्रम कट जाएगा, खत्म। उसका हर जगह वही नजर आए। अचिंत वसे बना, जब एक चीज को देखा वो उसी का एक्सप्रेशन सब, ये अंतर वो क्या है? उस शब्द में, उस कल में नूर है खुदा का, उसमें कलाम कदीम हो रही, उसमें ज्योति है, उसमें अखंड कीर्तन हो रहा। लाइट एंड साउंड प्रिंसिपल याद रखो। लाइट और साउंड क्या है? वो पावर जो एब्सोल्यूट गॉड है। जब वो इजहार में आई, दो चीजें सूरत इख्तियार की, एक लाइट एक साउंड, वाइब्रेशन का फर्क है। तो इसके साथ कांटेक्ट करना इंजों के घाट से ऊपर आकर, दैट इज द ट्रू वे बैक टू गॉड और सिरातुल मुस्तकीम है। ये किसी समाज में रहकर इसको पकड़ लो, खुदा को वही खुदा का इजहार है लोएस्ट प्लेन्स में, जिसके इनर कांटेक्ट से वही नूर हर एक जगह नजर आता, शांति आ जाती, सब दुबनाएं मिट जाती। क्या ये एक तरीका है उसके अनुभव करने का? जिसको ये अनुभव मिल गया वो शांति को पाले, वो देखता है खुदा। हम तो सुना सा पढ़ा है कहते हैं, सच्चो माने में खुदा का आज तक कौन है जिसने देखा? माफ करना, जिन्हें हम बैठे कितने ने देखा? देखा नहीं तो सुना ही है ना, या पढ़ा है। असल वही है जिसने देखा। तो कहते ये तरीका है उसके पास। ये कैसे मिलता? कहते गुरु द्वारा। गुरु का लफ्ज साथ दिया। इस शब्द का तलक, कलमे का तलक वसीला चाहिए। सिरातुल मुस्तकीम तभी मिलेगा जब वसीला होगा। गुरु द्वारा मिलता है। एक शब्द है हमको दुनिया में फंसा रहा है बाहरी, एक शब्द गुरुदेव का जो गुरु द्वारा अनुभवी पुरुष द्वारा किसी वसीले के द्वारा मिलता है, वो हमें प्रभु से जोड़ता है। कितना फर्क है? तो यही तालीम सब महापुरुषों ने दी, आपको अपनी जगह। यही तालीम सब महापुरुषों ने दी है। जब जब वो आए अपनी अपनी जबानदानी में, अपने अपने तर्ज बयान में दे गए, जो उनसे मिले वो हकीकत को पा गए। फिर ये एक सरबस्ता राज रहता है और कोई बात नहीं। जब तक इल्म सीना वाला को महापुरुष मिले नहीं, किसी समाज में इस बात का सवाल नहीं। साइंटिस्ट सब मिल बैठते हैं कि नहीं? इसी तरह जो अनुभवी पुरुष हमेशा मिलकर बैठते रहे। तुलसी साहब मिलने को गए किनको? ज़ोरास्ट्र को, ज़रदुश्त जी को, समझे? और मिर्जा तकी तुलसी साहब को मिलने आए। गुरु अर्जन साहब थे, मिर्जा हज़रत मियां मीर साहब थे,
मिलकर बैठते थे, छज्जू बांधते थे। तो मेरे आता है जो भाई नशेबान आशकारा मजमू मिलत जुदा, वो तो सब एक ही बात है। वो मजमू को छेड़ते नहीं, न तोड़ते, न नहीं बनाया। भाई जिसमें रहो रहना जरूरी है, नहीं तो करप्शन हो जाएगी। जिस गर्ज के लिए है उसको पाओ, तुम्हारी शांति आ जाए। तो किसी ऐसे महापुरुष की सोबत में पहला सबक जो हमें मिलता है वो यही है कि सबसे प्यार, अपने आप दिल उल्फत जाग, प्यार जागता। अब तो हम कहते हैं प्यार करो, फिर अंतर से जाग उठता है जब देखने वाला होता। देख आगे, गुरमुख हर हर नाम जपन, गुरमुख हर हर नाम जपन। मैंने अभी अर्ज किया था कि नाम कहो, शब्द कहो, कलमा कहो, एक ही चीज के जो इजहार में आई ताकत परमात्मा की जो खंडों ब्रह्मांडों को आधार दे रही, उसका नाम। तो कहते इसको कौन कांटेक्ट करने वाले कौन होते हैं? कहते कोई गुरुमुख। गुरुमुख किसको कहते हैं? जो गुर से ती सन्मुख, जो अनवही पुरुष के सामने बैठो, जिससे आंखें चारों। ये इल्म सीना है, आंखों से मिलता, समझे? इल्म सफीना नहीं। जो गुरुमुख बने वो इस कांटेक्ट को पा सकता। जिसको ऐसा अनवही पुरुष मिला ही नहीं, फिर वो गुरुमुख कहाँ है? यही क्राइस्ट ने कहा, सब महापुरुषों ने यही कहा, Another whom the sun reveals। क्यों? क्या वो हम में नहीं है तो सब में। क्योंकि हमारी रूह कहो, आत्मा कहो, नफ्स के ताबे इंद्रियों के घाट पर जिस्म का रूप और जगत का रूप बनी बैठी है। अब जब तक ये इधर से हटे नहीं, हटने में, ये इन्वर्शन में या जिस्म जिस्मानी से ऊपर आने के लिए कुछ उभार चाहिए, वे आप चाहिए। उसके लिए हम किसी अनुभवी पुरुष के पास जाते हैं। कॉमन सेंस की बात है कि हमारी आत्मा मन इंद्रियों के घाट पर जिस्म का रूप बनी बैठी है। हम वो साधन कर रहे हैं जिनका तलब इंद्रियों के घाट से, फिर हम इंद्रियों के घाट से कैसे ऊपर आ सकते? कम से जो जा सकते हैं बड़ी खुशी की बात है, लेट देम ट्राई एंड सी। अगर ना जा सके तो किसी की मदद, जब दुनिया के कामों में मदद लेती है, इसमें लेने में क्या आ रहा है? यहाँ कामों मजबूत समाजों का सवाल नहीं, यहाँ अनुभव का सवाल। तो कहते हैं जो गुरुमुख होते हैं इस हकीकत के पास है, हम में हकीकत किसी ने बाहर से डालनी नहीं, मगर उसके लिए वसीला चाहिए। दुनिया सारी बंधनों में है, इन्हों के घाट का रूप बने बैठे हैं। जो निर्बंध हो चुका वो तुमको निर्बंध करेगा। हम आलम खुफ्ता तो हम खुफ्ता, खुफ्ता रहा खुफ्ता कै कुनत बेदार। सारा जहान सोया पड़ा है। अरे भाई तू भी उनके साथ सोया पड़ा। आलम भी सोए पड़े हैं, बेलम भी सोए पड़े, अमीर और गरीब सब एक ही रस्सी में बंधे पड़े हैं। अरे भाई जो खुद इंद्रियों के घाट पर हो रहा है अंतर की तरफ से, वो तुमको कैसे जगा सकता? बड़ी मोटी। तो निर्बंध की सोबत तुम्हें निर्बंध करेगी, और बंधे हुई की सोबत बंधन में होगी। एक आदमी जागता पुरुष, 1000 सो रहे हैं, हम कहेंगे ये जागते पुरुष की सोबत, सब सोए को जगा सकता। जो खुद सारा जहां नहीं, मोह माया सब जग सोया, सारा जहां इस भूल में सो रहा है, मन इंद्रियों के घाट पर अपने आप से बेसुध और बेखबर है। अरे भाई वो आलम है तो फाजिल है तो क्या तुमको जगा तो नहीं सकता? एक सेल्फ एनालिसिस का मजमून है, हाउ टू राइज अबव बॉडी कॉन्शियसनेस। जो ऊपर जाता है तुमको थोड़ा वे अप करेगा, तुम खुद देखने वाले बनोगे, खुद इकरार करोगे कि हाँ। जो इस राज को दे से उसी का नाम साधु संत महात्मा पीर फकीर। बाहरी इल्म तो कोई बाही दे सकता, लेक्चरबाजी कोई बाही सिखा सकता, बड़ी आला तकरीरें करना भी सीख जाओगे, मगर अनुभव पाना कुछ और। तो कहते हैं जो गुरुमुख बने वो इस हकीकत को पाए। आगे हूँ तिनके बलिहारने, मन हर गुण सदारवन। कहते हम उन पर बलिहार कुर्बान हैं जिन्होंने इस हकीकत को पाया। कहते क्यों? कि वो उस रंग में रंग रहे हैं, नशे को पा रहे हैं। उनके पास बैठने हमको भी नशा मिल जाता। जब किसी खुशबूदार चीज के पास तो कपड़ा रखो या मिट्टी रखो, वो खुशबूदार हो जाती है। जैसी सोबत वैसा रंग। आलिम की सोबत तुम्हें इल्म का शौक पैदा करेगी।
समझे? डॉक्टर की सोबत तुम्हें डॉक्टरी के नुस्खे याद कराएगी। अरे भाई अनुभवी पुरुष की सोबत तुम्हें अनुभव का नशा देगी, उभार, रूह को उभार मिलेगा। आलमों की सोबत बुद्धि को उभार मिलेगा, पहलवानों की सोबत जिस्म को उभार मिलेगा, अनुभवी पुरुषों की सोबत अनुभव को उभार। तो कहते हम ऐसे पुरुष जिन्होंने हकीकत को पाया, अनुभव कर रहे हैं, कहते बार बार कुर्बान। इसलिए फरमाया साध के चरण धोए धोए पियो, अरब साध को अपना जियो। साधु के चरणों को धो धो कर पियो, अपना जिंदगी जान भी उसके हवाले कर। साध की धूल करो स्नान, साधु पर जाइए कुर्बान, उसकी धूली में स्नान करो, कुर्बान बार बार होकर जाओ। साधु किसको कहते? प्रभु जी बसे साध की रचना, जो मौत की सौगात बन गया। गुफ्ते अल्लाह बद गर्चे झलकू में अब्दुल्ला। उनका कहा हुआ, प्रभु का कहा हुआ होता है, खायजारा शक्ल में इंसानी गले से आवाज निकलती मालूम हो। ऐसे अनुभवी पुरुष कहते हम बार बार कुर्बान। क्यों? क्यों वो उस रंग में रहते हैं, जहां बैठेंगे उसी का नाम सच्चे मानों में सत्संग है। आलमों की सोबत का नाम सत्संग नहीं, याद रखो। जागते पुरुष की सोबत का नाम सत्संग है। वो क्या करेगा? तुमको जगा सकते, जो खुद बंधन में तुम्हें कैसे जगा? सो रहा। कहते हैं हम कुर्बान हैं उन पर जिन्होंने हकीकत को पाया। वो किस समाज के? आपको पता है गुरु अर्जुन साहब ने क्या किया? सब महापुरुषों की वाणी जो उनको मिल सकी, किसी समाज से ताल्लुक रखते सबको इकट्ठा कर दिया गया। एक बैंक्वेट हॉल स्पिरिचुअलिटी कायम कर दिया कि हमारे दिल में सब के लिए, ये कुरान शरीफ में आता है कि हमने सब जगह पैगंबर भेजे हर एक काम में। अरे भाई जो भी आया हमारे दिल में देता, जिस जिस काम के लिए वो आए वो काम कर गए। अनुभवी पुरुषों का अपना काम है, अवतारों का अपना काम है। वो अधर्मियों को दंड देते हैं, धर्मियों को उभारते हैं, दुनिया को कायम करते हैं, स्थित करते हैं। और अनुभवी पुरुष सबकी रूह को जो मन इन्हों के ताबे है छुड़ा कर प्रभु से जोड़ते। बस ये फर्क है। तो हमारे दिल में कमांडर चीफ है, उसके लिए हमारे दिल में इज्जत है कि नहीं? वो हमारा कोई उससे ताल्लुक नहीं। तो ऐसा ऐसे भी हमारी इज्जत है। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी एक ही है, किंग। तो इसलिए दुनिया में जिन्हें महापुरुष है आप अपना मिशन करके चले जाते हैं। हमारी गर्जी है कि हमें मनुष्य इन भागों से मिला, हमारी रूह प्रभु से जुड़ जाए, हमेशा के लिए सुख को पा जाए, बस। तो ऐसे महापुरुषों की ये बातें हैं जो अनुभवी पुरुष। दे आगे। गुर सरवर मान सरोवर है, बड़ भागी पुरख लहन। फरमाते हैं जो अनुभवी पुरुष है वो क्या है? अनुभवी पुरुषों और आम इंसान में क्या फर्क है? काबिलियत एक जैसी सब में है। एक डॉक्टर है, वो पहले इंसान है फिर डॉक्टर है, जिस्म की साइंस को उसने सीखा। एक इंजीनियर है, वो इंसान है और इंजीनियर का काम सीखा। अरे भाई एक अनुभवी पुरुष है, वो पहले इंसान है फिर अनुभव को पाया, फिर प्रॉफिट है। गुरु नानक साहब को पूछा गया आप कौन हो? कहते मानुष मूर्त नानक नाम। मैं इंसान हूं भाई, इसको नानक कहते हैं लोग। फिर जब पूछा और कौन हो, फरमाने लगे हिंदू कहाँ से मारिए मुसलमान भी ना है। तुम अगर शक्लों पहुंच जाओगे तो मारोगे। जिसको तुम खुदारी शक्ल ही को मुसलमानी समझे बैठो वैसा मैं भी नहीं। आखिर तुम कौन हो? तो फरमाने लगे 5 तत्व का पुतला गैब खेलेगा। ये 5 तत्वों का शरीर है, अरबा नासर का, और इसमें जो गैब की ताकत इसको चला रही है वो मैं। उसकी जात क्या है? का बयान है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये सच्ची तालीम, ये इल्मे सीना। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि ऐसा अनुभव पुरुष क्या होता है। गुर सरवर मान सरोवर है, वड भागी पुरख। ये वो सरोवर है अवधि जिंदगी का, एवर लास्टिंग लाइफ का। वो जीवन उसमें ओवरफ्लो कर रहा है, ये कह दो।
शुभर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाव साध के संग। वो प्रभु के प्रेम और रस के ओवरफ्लोइंग प्याले हैं, उबर उबर कर डुलने वाले। उनके पास जो बैठेगा क्या होगा? वो तरबतर होगा कि नहीं? कहने की बात कहते बड़े भागों वालों को ऐसे महापुरुष की सोबत नसीब है। फिर ये कहा गुर मानसरोवर है, बड़े भागी नावे आए, गुरु नदी है, समुद्र है, कोई भागों वाले वहां कर स्नान करते हैं। किसमें? ये ख्याल की धारा जो चलती है, एक फुहारा चल रहा, ओवरफ्लो कर रहा, जो उसके नजदीक बैठने को पाएंगे कि नहीं? ऐसा महापुरुष जो कुछ बयान करेगा उसमें हाथ ठंडक और शांति होगी। जो हवा आग के साथ लगकर आएगी गर्म होगी, गर्मी देगी। जो हवा बर्फ के साथ लगकर आएगी ठंडी होगी कि नहीं? ऐसे ही जो लफ्ज एक अनुभवी पुरुष से आ रहे हैं, उसके जिस रंग में उसकी आत्मा रंगी है, उसका चार्जिंग लेकर आए, उसका दिल साबित है। उनके वचन सुनने से लोगों का दिल भी थोड़ी देर के लिए टिकाव में आता। ये निशानी दी है, जिस जित्या मन वैसी स्वागत होते इसका नाम। उसके अंदर शांति है, तुमको शांति मिले। उन लफ्जों में चार्जिंग है। एक आदमी के अंदर काम करो, लोग अहंकार बस रहे हैं, ऊपर से कितनी मीठी बातें करें, वो तुमको वही असर देंगे। तो किसी अनुभवी पुरुष का मिलना बड़े भागों से, जिसको मिलता है, जिसको मालिक मिला नहीं, कृपा करें, जिसके अंदर किसको मालिक दिया करें, जिसके अंदर तड़प, जिसको भूख बहुत लगी उसको जल्दी रोटी माता देती है कि नहीं? किसी समाज में हो, किसी मुल्क में हो, जिसके अंदर प्रभु के पाने की तड़प है जबरदस्त, वो प्रभु सामान करता है। क्या किसी मिले को मिला? तो कहते हैं ऐसे पुरुष ठंडक देने वाले, उनकी सोबत संगत में रंग मिलता। सोबते साले तुरे साले को न, सोबते साले तुरे साले को। कबीर साहब ने फरमाया गांधी की दुकान पर चले जाओ, जो सेंट्स बेचता, वो तुमको कुछ ना दे, तुम्हारे कपड़े मुअत्तर हो जाते, अगर एक शीशी भी साथ दे दे तो सोबत का असर पड़ता है। सत्संग, इसीलिए कहा महापुरुषों ने कि सत्संग करो। सत्संग किसको कहते हैं? असल सत्संग तो इसी बात में है कि सत का संग, हमारी आत्मा मन में से आजाद होकर उस प्रभु से जुड़े, ये असल सत्संग। जब तक ये नसीब ना हो, इस लेवल पर ना जाए, तो ऐसे पुरुषों की संगत जिसको ये सत्संग नसीब है, उसकी सोबत का नाम भी सत्संग। इसीलिए कहा जय सतगुर तय सत्संगत बढ़ाई। जहां पर कोई सत्स्वरूप हस्ती बैठी है, उसके गिरद 1000 आदमी बैठे, उसको कहेंगे ये सत्संग। एक जागता पुरुष हो, 1000 सोए पड़े हो, कहेंगे ये जागते पुरुष की संगत, वो जगा सकते। एक डॉक्टर हो, 100 स्टूडेंट गिरदा गिर्द बैठे हो, कहेंगे ये डॉक्टर की सोबत है, सबको डॉक्टर बना दे। तो सत्संग, सच्ची मजलिस कहो, इसी का नाम। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि गुरु एक सरवर है। तालाब के किनारे जा बैठे ठंडक मिलती है कि नहीं? कहते कैसा सरोवर है? कहते मान सरोवर है, उसमें हंस बैठते हैं। कौन? विवेक बुद्धि वाले, डिस्क्रिमिनेशन जो रखते हैं, जो हकीकत को पाना चाहते हैं, वो तो गनीमत समझते ऐसे महापुरुष मिल गए। दूसरे लोग कहते हैं ये क्या है? तो जब भी अनुभवी पूछे उनकी मुखालफत होती है। आपको पता हो, गुरु नानक साहब को देखो, कुराइया लोगों ने कहा कि ये लोगों की अकलें बिगाड़ता। हज़रत मोहम्मद साहब को माफ कर 40 साल लेके हिजरत करनी पड़ गई। वहाँ के बादशाह से उन लोगों ने चिट्ठी लिखवाई कि इनको वापस करो। बादशाह ने बुलाया, भाई क्या बात क्या है? कह लगे हम पहले चोरी करते थे, ऐसा मर्द खुदा मिला कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। हम आगे ऐसे थे, ऐसा मर्द खुदा मिला वो कहे खुदा की इबादत करो। भाई यही हमारा कसूर है। तो अनुभवी पुरुष जब भी आता है मुखालफत हुआ करते, इस बात की बात नहीं। जो हकीकत पसंद है वो उसकी कदर करते हैं, वो फायदे को पा जाते हैं। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि गुरु सरवर मान सरोवर है, बड़ भागी पुरुष, बड़े ऊंचे भागों वालों को वो नसीब होता है। नहीं तो घर में बैठा हुआ माफ करना कौन पहचानता है? जिसको ख्वाहिश होती है वो पहचान करता है, दूसरा तो नहीं पहचानता।
सेवक गुरमुख खोज दे, से हंसले नाम लहन। सेवक किसको कहा? सेवक की तारीफ की। गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में से, मन करके मन, आपस को कर कछु न जनावा है, हर नाम हृदय सत्य, हमें अहंकार न हो, उसी प्रभु की याद हो, हर वक्त जो हुक्म मिले उसकी कार्रवाई करे। मन बेचे सदगुरु के पास, इस सेवक के कार्य जा, जो मन हवाले कर दे, ऐसे सेवक के कार्य सब रास हो। मन याद रखो, तन भी इंसान देने वाले मिल जाएंगे, धन देने वाले भी मिल जाएंगे, मन के देने वाला कोई कोई। मौलाना रूम साहब ने प्रार्थना की शम्स तबरेज साहब के आगे कि हृदय बेगाना रा दरकार को, मेरी ये बुद्धि जो बेगानगी की तरफ ले जा रही, इस पर अपना कब्जा रखो। जो गुरु आज्ञा में चलते, इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, अगर तुम इसे प्यार करते मेरा कहना मानो, ये क्राइस्ट कहता, लेट माई वर्ड्स अबाइड इन यू एंड यू अबाइड इन मी, मेरे लफ्ज तुम्हारे हृदय में बसे और तुम मुझ में बसो। ये बात तो समझ आ गई कि मेरे वचन तुम्हारे हृदय में बसे, तुम मेरे हृदय में कैसे बसो, ये देखने वाली बात। रखो किसी को दिल में, बसो किसी के दिल में। जिसको अपने दिल में बसाओगे उसके हृदय में बसोगे, रिएक्शन हो। कहते क्या फिर जो कुछ तुम मांगोगे तुमको मिलेगा, रिसेप्टिव हो गया ना। तो इसलिए सब महापुरुषों ने इस बात पर जोर दिया कि भाई कहना, आज्ञा का पालन, आज्ञा मन करके। बाद बंधन में इंसान कर भी लेता, मगर जब तक मन करके कोई चीज नहीं पालन करता तब वो काम है। जहां दिल गया वहां सब कुछ गया, तन भी गया और धन भी गया। ये दिल भाई याद रखो, ये उस परमात्मा की अमानत है हमारे पास, इस पर सवाए उस प्रभु के किसी और को न बैठाओ। या प्रभु को बिठाओ, प्रभु की खातिर जो प्रभु में रंगे पड़े उनकी याद में न गुजारो, और दुनिया को न बैठाओ। हम जब बैठते हैं दिल के साथ में दुनिया बैठ रही, बच्चे बैठ रहे हैं, दुनिया की मोहब्बत बैठ रही है। अरे भाई इस पर सब कुछ दो, मत दिल किसी को मत दो। सेवक सेवक गुरुमुख खोज दे, से हंसले नाम ले। सेवक हो गुरुमुख बने और फिर सेवक बने, दो बातें कही। खाली सामने जा बैठने से भी कल्याण नहीं। हाँ, थोड़ी देर के पत्थर पानी में रहा कुछ ठंडक मिलेगी, मत जब सेवने वाला बने मन करके, तो कहते हैं ऐसे पुरख उस नाम के कांटेक्ट में जा सकते। हिंदू के घाट को छोड़ो, उनकी रूह पिंड को छोड़ती है, समझे। जो उसके सेवने वाला, एज यू थिंक सो यू बिकम, रिसेप्टिव होगा ना। उसकी रूह परवाज करती है, जिस्म को छोड़ती है। बबीर है दोस्त पेशल मर्ग अगर मैं जिंदगी खाए, जिस्म से जीते जी मरना सीखो ताकि तुमको हमेशा की जिंदगी मिल सके। ये जीते मौतु केवलान तो मौतु का मतलब क्या है? यही लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव, ये क्राइस्ट कहता। मरना सीखो भाई, लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन, ताकि तुमको हमेशा की जिंदगी मिलनी शुरू हो जाए। तो जब तक ये हिस्सों से ऊपर नहीं आता, जिंदगी सच्चे मानों में शुरू हुई। जिंदा पुरुष कौन है दुनिया में? गुरु नानक साहब ने फरमाया, सो जीव्या जिस मन वस्या सोए नानक अवर न जीवे को, वही जीता जिसके अंदर वो बस रहा, बाकी सब होता। ये अनबही पुरुषों की इस्तिलाह है। जीते पुरुष के पास बैठोगे जी उठोगे। कहते गुरुमुख बनो, साथ सेवक बनो। सन्मुख ही बैठो, फिर आज्ञा का पालन करो। और क्या करो तो कैसे क्या हो, उसका नतीजा हो कि नाम के लेने वाले बन जाओ। वो कलमे के साथ लगोगे, आंख खुलेगी, उसके नूर के देखने वाले हो जाओगे, उस कलाम करीम के सुनने वाले हो जाओगे, उस नशे को पा जाओगे। जो तुम्हारे साथ मिलेगी उनको भी नशा मिल जाएगा। चार्ज बॉडी किसी के साथ है वो भी चार्ज हो जाता है कि नहीं? बात यही है।
तो ये लाइफ की चार्जिंग का सवाल है। देख सेवक गुरमुख खोज दे, से हंसले नाम लहन, नाम ध्यान रंग स्यो, गुरमुख नाम लगन। कहते वो नाम के साथ लगते हैं जो गुरुमुख हो जाते हैं, वो नाम के ध्याने वाले कलमे के साथ लगने वाले हो जाते हैं। रंग से, रंग कहते हैं नशे को, उनमें इतना नशा आ जाता। समझे? हाफिज साहब ने कहा 2000 खुम नर सद बयक जुरे, तो कि 2000 शराब के मटके पी लेने से उतना नशा नहीं मिलता जो तेरी जबान से एक लफ्ज निकला होगा। इसलिए गुरु मुख बनने में क्या कुछ हुआ है। शमस तबरेज़ी साहब ने कहा मुझ में वो नशा, अगर मैं जिस्म को छोड़ जाऊं, इस जिस्म की खाद बनाकर जमीन में डाल दी जाए, उस जमीन से जो कनक उगे, जिस तनूर में वो रोटी पके, उससे तो आनंद के शोले निकलेंगे। खाने वाले का जिक्र नहीं किया, साजिंदा पजिंदा, उसके परोसने वाला और पकाने वाला मस्त होते। तो नाम से हान रंग से, तो नाम को नशे में जाते नशे में जाते, जो उनकी सोबत करते हैं वो भी नशे को पा जाते। तो महापुरुष दुनिया में आते हैं, ऐसे की सोबत में रंग मिल जाता। रंग कहते हैं नशे को पंजाबी, वो रंग में रंगे हैं इसलिए दूसरे को भी रंग मिल जाता। चेतन महाप्रभु का जिक्र आता है। इस समाजों का सवाल है, उस रंग के रंगे होने का सवाल है। तो वो कहते थे हरि बोल, महापुरुष की अपनी अपना प्रभु की याद करने का एक लफ्ज बढ़ता जा, जहां जाना यही कहना हरि बोल हरि बोल। एक धोबी घाट पर चले गए, वहां धोबी के पास खड़े हो गए, कह रहे भाई हरि बोल। धोबी ने समझा कोई पैसा मांगने वाला आ गया, चुप रहा। एक बार भी कहा, 2 बार भी कहा, आता कि मैं नहीं बोलता, कह बोलना होगा हरि बोल। तवज्जो दी, उन्हें हरि बोल कहा, उसको नशा आ गया, वो भी हरि बोलने लग गया, नाचने लग गया। उनके भाइयों ने देखा भाई इसको क्या हो गया, आगे क्या हुआ, वो भी कहे हरि बोल, वो भी नाच रहे, सारा धोबी घाट ही नाच उठे। ये होता है रंग, जो नाम के रंग में होते हैं, उस मंडल में भी चार्जिंग है भाई। अगर डायरेक्ट वो एक चीज देते उसको नशा आ जाता। तो बड़े प्यार से नाम त्यान रंग से, कौन आगे कहते हैं गुरुमुख नाम ला, गुरुमुख की अवस्था। अपने भाई आलम बन सकते हो, उसके लिए माफ करना, किसी की मदद की जरूरत है। अरे भाई इस नशा पाने के लिए तो इंद्रियों के घाट से ऊपर जाने वाला थोड़ा उभार चाहिए, लाइफ से लाइफ आएगी, कायदे की बात। दे नाम ध्यान रंग स्यो, गुरमुख नाम लगन, धुर पूरब होवे लिखिया, गुर भाणा मान लेना। कि बड़े ऊंचे भाग हो, मालिक की दरगाह से खास रहमत निकले, तब कोई गुरु मिले और गुरु की रजा में रहना चाहिए। हम अपने मन का बहाना मानते, अपनी विल को गुरु की विल पर हावी करते। कहते धुर माल मस्तक जिसके भय लेख जागे हैं, उसको ऐसा अनुभवी पुरुष मिलता है और उसकी आज्ञा का पालन करने वाला होता। अपनी विल का पालन करने वाला नहीं, उसकी विल, अपनी विल को उसकी विल में अभेद कर देता, वही कामयाब होगा। हमको गुरु भी मिल जाता है कई तो बड़े भागों से, मगर अपनी मनमानी बातें करते हैं, गुरु की मानी बात नहीं करते। 20 विश्व गुरु का मन माने तो परमेश्वर की गति है। अगर 20 विश्व 16 आने सही, जो वो कहते हैं उसके ये अमल में लाने वाला अवश्य प्रभु मिलेगा।
वो पहले दिन ही थोड़ा कांटेक्ट देता है, इंद्रियों की घाट से ऊपर की ज्योति का विकास करता। वो कहता है हाँ मैंने देखा। जिसमें ये समर्थता है उसी का नाम साधु संत और महाराज। ना आलमू की सोबत का नाम है माफ करना। यहाँ दो किस्म के फकीर होते हैं, एक दर्जात उल्वी के फकीर हैं जो नुक्ता इस्फादा से ऊपर जाते हैं, एक दर्जात सिफली के फकीर हैं जो नीचे चक्रों में अभ्यास करते हैं। तो ये दर्जात उल्वी की तालीम है जो मैं आपके सामने पे, नीचे चक्रों वाले महात्मा हिंदुओं में भी, भाइयों में भी है, मुसलमानों में भी है। मगर जब रूह सिमटे की आंखों के पीछे ठंडे दिल से विचारने वाली बात है, जो नीचे चक्रों में अभ्यास कर उनका क्या हाशिर होगा, रूह तो छोड़ेगी। वहां से चलकर आकर हमने नुक्ता स्वादा पर आकर ऊपर जाना, तो ये तालीम है उल्वी दर्जे के फकीरों जो अनुभवी पुरुष। दे आगे। बड़बागी कर खोजिया पाया नाम निधान। अब फरमाते हैं कि दुनिया में तलाश तो है, हर कोई राम कहता है, कोई अल्लाह को वाहिगुरु को पूजा करता है, कोई हज जाता है, कोई सिर नीचा करके मत्थे टेकता है, कोई अष्टांग योग करता है, सब कुछ करते हैं। बाहर मुखी साधनों में ही उसको तलाश कर रहे थे सारी दुनिया। तो बड़े ऊंचे भागों वाला इस घर में उसको ढूंढता, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कई विदावे हाथ, चीज कहीं और हो, ये तलाश कहीं और करता हो, वो कैसे मिलेगी? वो अति सूक्ष्म और अगम है, अदृष्ट और अगोचर है। हम उस इंद्रियों के घाट के साधनों में तलाशे कैसे मिलेंगे? भेदी लिया साथ कर दीनी वस्तु लुखाए, कोट जन्म का पंथा पल में पहुंचे। जो इस राज का वाका बिठाते इंद्रियों की घाटी ऊपर नूर प्रगट कर देता, जो कर सकता उसका नाम वली अल्लाह, उसका नाम साधु है, उसका नाम संत। बड़े प्यार से समझा रहे हैं। वो कहते हैं वड भागी घर खोजिया पाया नाम जहां, जिसने घर को बड़े भागों वाला जो इसको खोज कर उसके नाम या कलमे को पाता, वो परमात्मा परिपूर्ण जो घट घट बासी है उसका कॉन्टेक्ट लेता है। बड़े भागों नहीं लोग बाहर मुक्ति में साधनों में सारी उम्र गुजार जाते। अपरा विद्या से मुक्ति नहीं, इल्म सीना से परा विद्या से हकीकत को पा सकता किसी समाज में। दे बड़ भागी कर खोजिया आया नाम निधान। गुरपुरे विखालिया प्रभ आत्म राम पछान। अब गुरु अमरदास जी साहब आप देखेंगे कि 70 साल की तलाश करते रहे, आखिर गुरु अंगद साहब से मिले। कहते पूरे गुरु ने हमें दिखा दिया, इकरार कर रहे, ये अहंकार नहीं, एक चीज को पाया। कहते हाँ भाई गुरु ने दिखाया। बात तो वही जो हम अपनी आंखों से देखे। हमारे पिता ने देखा था, माफ करना हम खुशकिस्मत उसके नाम लेवा तो हमें क्या पिदम सुल्तान मुस्तरा चे सवाल क्या हमें क्या मिला। तो कहते हैं गुरु पूरे ने ये दया की कि उसे हमें दिखा दिया, वो सब भी जगह रमा हुआ नजर आता, देख रहे, इकरार कर रहे। जो इस हकीकत के साथ जोड़ता है बताओ उसका कितना भारी एहसान है, क्या कहना चाहिए, शुक्रिया है कि नहीं। इसलिए ये कहा जहां जहां कई महापुरुषों की वाणी में ये आते साधु संत की मैं इतनी गाई है कि परमात्मा की भी नहीं गाई। असल में है ये देखिए ये घड़ी है, ये मैं उठा रहा हूं, उठाने वाला कौन है? जाहिर है तो हाथ नजर आता ना, मगर इसमें मैं हूं जो उठा रहा। तो ऐसे अनुभवी पुरुष जो उनमें वो खुदा बैठा जीव को बाहर देता है, वो नहीं। तो जिसकी आंख खुलती है वो क्या कहते हैं मौला आदमी बना है, जिसकी आंख बंद हो कहते हैं हमारी तरह इंसान है। मर्दान खुदा खुदा न बाशन लेकिन से खुदा जुदा न बाशन। खुदा के बंदे खुदा नहीं होते मगर खुदा से जुदा भी नहीं। जो लाद हक होते हैं वो क्या उठते हैं, मन खुदा रा आशकारा दीदम, दर सूरत इंसान खुदा रा दीदम। मैंने खुदा को हाजिर नाजर देखा चलता फिरता इंसानों की जाबू, जिसकी आंख खुली। तो वो क्या कहते हैं, वो करने वाला मैं तो नहीं, वो माउथ पीस है और कुछ। जैसे में आवे खस्म की बानी ऐसा करी ज्ञान में लालो। गुरु नानक साहब फरमाए, मैं नहीं कहता, जो मुझे कहा था मैं वो कह रहा हूं। ये क्राइस्ट ने कहा, ये और महापुरुष कि जैसे खुदा मुझे तौफीक देता वैसे मैं कह रहा हूं।
वो मनबुद्धि के घाट पर नहीं बोलते, वो अनुभव से बोलते। बड़ा भारी फर्क है कि नहीं? आगे सबना का प्रभु एक है, दूजा अवर ना कोई। कहते हैं सबका प्रभु एक ही है, उसको राम कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, किसी नाम से याद करो, गुसाई करो, वो एक ही है जिसके हम सब पूजा, और कोई नहीं। हिंदू रहो, मुसलमान रहो, सिख रहो, हैं तो उसी के पुजारी की नहीं। ये तो स्कूल और कॉलेज है जिसमें हम दाखिल हुए थे। कहते अरे भाई सब का मालिक है, तौहीद है, सब उसी के पुजारी। जो उससे जुड़ा है जुड़ने दो। याद होगा मौलाना रूम साहब ने एक गडरिया का जिक्र किया है कि जंगल में हजरत मूसा साहब गए, वहां गडरिया बैठा था, बेड़े चरा रहा था, तो वो अपने प्रेम में बैठा था, हे खुदा अगर तू बच्चा होता मैं तुझको इनका दूध पिलाता, है खुदा तुझे सर्दी लगती मैं इनके उनके कपड़े बनाकर तुझको पहनाता। यहाँ तक भी कहा कि अगर तेरे सिर में जुएं पड़ जाती तो तेरी जुएं भी निकालता। वो प्यार अपना लेवल है ना, प्यार में तो प्यार का ही है, मन अपने लेवल से इंसान बोलता। अरे मूसा साहब वहां से गुजरे, अरे काफिर क्या बकता, खुदा भी किसी का दूध पीता। घबराहट उठा, क्यों भाई क्या बात है, तू कुफर बकता, खुदा भी किसी का दूध पीता। कहता अच्छा मैंने नाराज नहीं कर दी, चीखा पुकारा, ख्याल लग गया। अरे मूसा साहब चले गए। जब रात में बैठे खुदा कह रहे अरे मूसा मैंने तुझको दुनिया को जोड़ने के लिए भेजा था, जुड़े को तोड़ने के लिए तो नहीं भेजा। तो बराए वसल कर दो नाम दी, न बराए फसल कर दो नाम, जा माफी मांग। गए कह रहे भाई मुझे माफ कर दो। कह लेंगे तेरे पास है, मेरे पास ही आ गया। अरे भाई ये अनबही पुरुषों की कहानी है, यहाँ कमो मजमू का सवाल नहीं। जिस समाज में हो तुम मुबारक हो, रहो, जरूर रहो, नहीं तो करप्शन हो जाएगी। मर रह कर जिस गर्ज के लिए दाखिल उसको पाओ, तुम्हारी जीवन की कल्याण। सबना का प्रभु एक है, दूजा अवर ना कोई। गुर प्रसादी मन वसै, तित घट पर घट हो। कहते ये अंतर में है तो सबके, कोई हृदय उससे खाली नहीं। मन प्रगट कैसे थे, जब कोई अनवही पुरुष में गुरु कृपा से प्रगट हो। गुरु प्रसादी मन वसे तित घट प्रगट, उस घट में अब है, गुप्त सब में है। प्रगट कब होता है, जब आप इंद्रियों के घाट से ऊपर, इंद्रियों के घाट से ऊपर लाने वाला कौन है? सदगुरु मिलिए उल्टी वही भाई, वो तुम्हारे इंद्रियों को उल्टता। हाउ टू इन्वर्ट, कैसे तुम अंतर्मुख हो सकते, कैसे इंद्रियों के घाट से ऊपर आ सकते, ये वो बिठाकर पहले दिन तुम्हें तजर्बा, हाउ टू डू इट, फर्स्ट एन एक्सपीरियंस देता। तुम देखते हो जिसम बेस हो गया, तुम ऊपर आ गए, लाइट प्रगट होगी उसकी, खुदा का नूर प्रगट हो। मैं अब गया पाकिस्तान में, वहाँ कई, क्योंकि शरीयत का वहाँ बहुत जोर है, बताम जब ये हकीकत पेश की गई, कहना ये तो खुदा का नूर देता है भाई। बैठे जो तजुर्बा हुआ तो कहने लगे कि भाई खुदा का नूर है हमें प्रगट करता, झगड़ा इससे हमारा खाएगा। तो झगड़ा तो इसी बात में, लफ्जों में भाई, अनवही पुरुषों में तो कोई झगड़ा दे। सब अंतर्यामी ब्रह्म है, ब्रह्म वस सब था। ये सारे अंतर देखो, एक है ब्रह्म जो इजहार में जा रही ताकत, इनटू एक्सप्रेशन, उसको कहा विरा से निकलता। हमने इससे ट्रांसेंड करा कुटासमान या पार ब्रह्म में जाना। कहते जो इजहार में आ रही ताकत है तो उसी की ताकत है। कहते वो आंख जब खुलती है, कहते सब में उसी का पसारा हो रहा है, ये ताकत उसी की बार काम कर रही है। जो इजहार में जा रहा है उसके साथ इजहार ही में रहेगा, जो इससे ट्रांसेंड करके आने जाना खत्म हो, नेचुरल मुकाम को पा गए। तो कहते हर एक जगह वो ही इजहार में आ रहा, वो हर जगह पर, कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो नहीं है। कहां वो जगह जहां वो नहीं? ऑल इज होली वेयर डिवोशन नीड। ये नजरिया किन लोगों, गुरु नानक साहब के मुतालिक जिक्र आता है, वो गए हज करने को, वहां
रात को पाँव काबा की शरीफ की तरफ करके लेट गए तो खाकरोब था। उन्होंने कहा अरे भाई, खुदा के घर की तरफ पाँव किया। कहता अरे भाई, मुझे तो सब तरह उसी का घर नजर आता है जिस तरह नहीं तुम कर दो। ठीक है, बयान करने का है ना भाई। हमारे दिल में इज्जत है काबा शरीफ के लिए, मगर खुदा का घर कहाँ नहीं है, सवाल तो ये। वो हर एक जगह, एक जगत ही उसका मंदिर है सारा। कौन सी ऐसी जगह जहां वो नहीं? तो उस आंख के खुलने का सवाल है। जब किसी अनमही पुरुष की कृपा से हमारी आंख खुलती है, हम उसको देखने में कहते हैं वो सब जगह। अभी कहा ना, गुरु पूरे हुए खा लिया, इकरार किया, गुरु ने दिखलाया। तो अब भी अगर कोई अनमही पुरुष हमें मिलेगा, हम देखने वाले बनते हैं। वो कुछ और भी है, उसका हाथ दस्ते तो दस्ते खुदा, चश्मे तो मस्ते खुदा, बड़ी भारी ताकत। जो उस रंग में रंगी आंख है वो तुमको रंग दे देगी। ज़ाहिर शक्ल इंसानी है, उसके पीछे एक पोल है, पोल में पीछे पावर हाउस से कॉन्टेक्टेड है, स्विच है, फिर वो सारी पावर हाउस की ताकत रखता है नहीं उस पोल के मुताबिक। तो आपके काम उस पोल ही से होंगे ना, जब तक पावर हाउस तक नहीं पहुंचते। यही सब देख मंदा किसनो आखिए शब्द देखो लेवलाए। कहते हैं उस नाम और कलमे के साथ लग कर देखो, वो सब के अंदर है, कौन बुरा है कौन भला है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। ये उनका नजरिया है जिनकी आंख खुलती है, सब के अंतर बोली हकीकत को पाया, खोल खोल कर समझा रहे। किनको? सबको, जो उसके मुतलाशी किसी समाज में रहे, मुबारक है, रह कर इस हकीकत को पालो, जीवन की कल्याण से। बुरा भला तिचर आखदा जिचर है दो माए। कि जब तक वो द्वैत के आलम में है, किसी को बुरा कहता है, कुछ हकीकत खुली नहीं। जब हकीकत खुल जाए सब भी अच्छा। नजर खुल गई। डाकुओं के अंतर भी वही नजर आता, चोरों के अंतर। देखो ना, अभी दसम गुरु साहब का जिक्र किया था, कह रहे तूने मेरी तालीम को ठीक समझा, अब आगे मरम भी किया कर, मरम पट्टी भी किया कर। नहीं, बुरा भला तिचर आखदा जिचर है दो माए। गुरमुख एको बुझिया एक समाए समाए। कहते हैं जो गुरुमुख हो जाता है वो उसके देखने वाला, बूझने वाला हो जाता है। सब में वही नजर, ये गुरुमुख की अवस्था। जो देखता है फिर गुरुमुख कोट उधार न देना में करी, थोड़ी सी तवज्जो होती तो करोड़ों जीवों का उधार करे, उसी रंग को देने वाला होता। कहते वो तो एक ही का पुजारी है। सच्चे मानव में खुदा परस्त है, जिसने देखा नहीं वो खुदा परस्त है। माफ कर, जो द्वैत के आलम में है उसकी आंख नहीं है, देख नहीं रहा, उसे पूर्ण तस्कीन कहाँ, कन्विक्शन नहीं। देख गुरमुख एको बुझिया एक समाए समाए। सेवा सा प्रभ भावसी जो प्रभु पाए ठाए। कहते वही सेवा अच्छी है जो प्रभु को बहा। गुरु नानक साहब ने फरमाया, तीर्थ नहावा जे तिस बहा। मेरा तीर्थ नहाना वही है जो उसको बहा जाए। तो तीर्थ नहाना भी ठीक, अगर तीर्थ नहाने से उसको बहा जाता है तो ठीक है। कोई काम जो किया जो उसको मंजूर नजर हो वही ठीक है, वही सेवा परवान है जो उसको बहा जाए। बात रही किस बात, कौन सी बात उसको अदा बहा जाती है, ये अलग बात रही। इसके लिए एक ही उपाय है, गुरुमुख बनो, किसी वसीला को ढूंढो जो वो तालीम देता है, क्योंकि उसके अंदर वो गुफ्त है अलाहाबाद, उसके लफ्ज़ों पर फूल चढ़ाओ, सेवने वाले बनो। नतीजा क्या हो, तुम्हारे अंदर वो हकीकत आश्कार हो जाए। बड़ी बड़ी बात देख। सेवा सा प्रभ भावसी जो प्रभ पाए थाए।
जन नानक हर आराध्या गुर चरणी चित लाए। कहते हमें हरि को पाया है, आराधा है, अंतर कांटेक्ट में गहेंगे कैसे? किसी पूर्ण गुरु की कृपा से। गुरु चरणी चित है, गुरु के चरणों में चित्त को लगाकर हमने हरि को पाया, उनकी कृपा से। था हम में आगे भी, गुप्त था, अब प्रकट हो गया। तो ये गुरु अमरदास साहब का शब्द था जो आपके सामने रखा गया। 70-72 साल की तलाश के बाद हकीकत मिली है, खोल खोल समझाया है। बताओ ये तालीम किसके लिए? सब बनी नौ आदम के लिए, एज ए मैन प्रॉब्लम। उनकी वो हमेशा जगत गुरु होते, दुनिया के लिए आते, सब समाजें उनको प्यारी, सबसे उनका प्यार। गुरु नानक साहब से कहाँ नहीं गए, काबा शरीफ भी गए, काशी भी गए, केदार भी गए, सिलोन भी गए, बर्मा भी गए, हर एक योगियों से भी मिले। अरे भी जिसके पास सच है वो सबको मिलेगा, उसी हम सब सच के पुजारी। उसने देखा है उस हकीकत को, जहाँ जाता भाई यही हमारी पूजा करता। ये सच्ची मुसलमानी, ये सच्ची हिंदुआनी, ये सच्ची सिखी, सच्ची ईसाइयत है, सच्ची मुसलमान। इल्म सीना के बगैर गति नहीं। जब तक ये चीज सर्व दुख को खुद नाम, सब दुखों का वाहिद इलाज नाम कलमा, इनर मुख कांटेक्ट है। बाहर फैलाव से हटकर अंतर उस हकीकत का आश्कार होने से सब मुसीबतें रफा दफा हो जाए।